दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को कमला की कहानी बताते हैं कि वह किस प्रकार अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कई बच्चों की बलि देने वाली थी, पर गांव के लोग कमला को मार देते हैं। जिसके बाद गांव के लोग से बदला लेने के लिए कमला शैतान से शक्ति लेकर कई लोगों को मार देती है। जिसके बाद कमला से जान बचाने के लिए गाँव के लोग बाबा से मदद मांगते हैं और फिर उसके बाद बाबा कमला को बोतल में कैद कर देते हैं। पर 100 साल के बाद कमला वापस आ गई है, इसलिए गुप्ता जी और मिश्रा जी उसे रोकने के लिए शहर जाते हैं और इधर बाबा तप में लग जाते हैं। और अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी शहर में आ जाते हैं, जहां चारों तरफ तबाही मची होती है और कई लोग मरे हुए होते हैं। गुप्ता जी, कमला तो सब तबाह कर दी है। हाँ मिश्रा जी, पर अब हम दोनों मिलकर और तबाही होने नहीं देंगे। चलो आगे। कमला को खोजने के लिए दोनों आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें कई लोग उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। लोग भागते हुए इधर आ रहे हैं, मतलब कमला उधर ही है मिश्रा जी। लोगों का जान बचाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी जल्दी से आगे जाने लगते हैं। इधर बाबा अपनी शक्ति को जागृत कर रहे हैं ताकि कमला को वापस से बोतल में कैद कर सके। मिश्रा जी, हम दोनों सही जगह आ गए हैं क्योंकि कमला यहीं है। वहाँ देखो। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि कमला बड़े पत्थर से लोगों को कुचल रही है। गुप्ता जी, चलिए कमला को सबक सिखाते हैं। कमला को सबक सिखाने के लिए दोनों उसके नजदीक जाते हैं और उस पर मैजिकल गन से फायर करते हैं। मैजिकल गन का वार से कमला एक झटके में नीचे गिर जाती है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कमला से पंगा लिया? कमला, तुमसे पंगा लेने वाला हम दोनों हैं। तुम दो छोटे से बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझ पर हमला किया। आखिर तुम दोनों हो कौन? कमला, मैं मिश्रा जी और ये गुप्ता जी है। हमारे रहते तुम यहाँ के लोगों को मार नहीं सकती। तुम दोनों मुझे रोकोगे? कोशिश करके देख लो, पर मैं उससे पहले ही तुम्हें पत्थर से कुचल दूंगी। कमला के बोलते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि एक बड़ा पत्थर उनकी तरफ आ रहा है। मिश्रा जी, अपनी जान बचाओ। गुप्ता जी के बोलते ही दोनों कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। बाल बाल बच गया, नहीं तो कमला मेरी कहानी खत्म कर देती। मिश्रा जी अभी बाल बाल बचा ही था, पर तभी वह देखता है कि बड़ा पत्थर फिर से ऊपर जा रहा है। दोस्तों, तैयार हो जाइए एक सुपर संडे के लिए, क्योंकि 11 अगस्त संडे सुबह 10 बजे एपिसोड 11 आपके अपने चैनल गुप्ता जी हॉरर फिल्म में आ रही है, जिसका नाम है आदमखोर राक्षस। और गुप्ता जी भूतिया कहानी में आ रही है एक नई कहानी, जिसका नाम है इच्छाधारी नागिन, जो 11 अगस्त संडे सुबह 8 बजे आएगी। ओ नो 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 नो, गुप्ता जी बचाइए। मिश्रा जी का आवाज सुनते ही गुप्ता जी तेजी से कमला के पास जाते हैं और उस पर मैजिकल गन से वार करते हैं। गुप्ता जी के वार से कमला नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वह बड़ा पत्थर भी नीचे गिर जाता है। फिर से बच गया मैं। दोबारा बचते ही मिश्रा जी वापस उड़ जाता है और गुप्ता जी के पास जाता है। गुप्ता जी, कमला को छोड़िएगा नहीं, मेरी जान जाते जाते बची है। हाँ मिश्रा जी, चलो साथ में इस पर हमला करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी साथ मिलकर कमला पर वार करने ही वाले थे, पर तभी कमला हवा में उड़कर गायब हो जाती है। ये कमला अचानक कहाँ चली गई गुप्ता जी? पता नहीं मिश्रा जी, पर मुझे लगता है उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, इसलिए हमें सतर्क होकर उसे खोजना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी कमला को चारों तरफ खोजने लगते हैं और उधर बाबा का तप पूरा होने में कुछ ही समय बचा है। गुप्ता जी, हमने तो कई जगह देख लिया, पर कमला तो कहीं दिख नहीं रही है। लगता है वह डर के मारे यहाँ से भाग गई है। नहीं मिश्रा जी, वो भागने वालों में से नहीं है। वो जरूर अचानक हम पर हमला करने की फिराक में होगी, इसलिए सतर्क रहो। गुप्ता जी और मिश्रा जी कमला को खोज रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कमला बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है और उन पर नजर बनाई हुई है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम्हारी ताकत तुम्हारा बंदूक है। यदि मैं उसे ही गायब कर दूं, तो फिर तुम क्या करोगे? कमला बिल्डिंग से उड़कर गुप्ता जी और मिश्रा जी के पीछे आ जाती है और उन पर इलेक्ट्रिक शॉक से वार करती है। इलेक्ट्रिक शॉक के वार से गुप्ता जी और मिश्रा जी घायल हो जाते हैं।
गुप्ता जी, आपने बिल्कुल सही कहा था, कमला भागने वालों में से नहीं है। कमला को अपने गन की मदद से गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत परेशान किया था, इसलिए कमला उन दोनों का गन नष्ट कर देती है, जो कि गुप्ता जी और मिश्रा जी को पता भी नहीं चलता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, क्या हुआ? इतनी ही ताकत थी तुम दोनों के अंदर, आओ मुझसे मुकाबला करो। कमला के बोलते ही दोनों वापस से खड़े हो जाते हैं। पीछे से हमला करने वाली कमला, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैजिकल गन, गुप्ता जी, हमारा मैजिकल गन कहाँ गया? गुप्ता जी और मिश्रा जी मैजिकल गन को अपने हाथ में ना देखकर चिंतित हो जाते हैं। हमारा मैजिकल गन कहाँ गया? कहीं ये काम कमला का तो नहीं? कमला, हमारा मैजिकल गन को तुमने कहाँ छुपाया है? गुप्ता जी, तुम्हारा मैजिकल गन को तो मैं नष्ट कर चुकी हूँ और अब तुम दोनों को खत्म करना है। नो, ऐसा नहीं होगा। मिश्रा जी भागो यहाँ से। गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी तुरंत वहाँ से भागता है। तुम दोनों बच नहीं सकते, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। कमला अपनी शक्ति से बड़ा पत्थर हवा में उड़ाती है और गुप्ता जी मिश्रा जी की तरफ फेंक देती है। मिश्रा जी बचो! गुप्ता जी मिश्रा जी पत्थर से दबने से बच गए थे, पर वह पत्थर दोबारा से ऊपर जाने लगता है। गुप्ता जी, पत्थर हमारी तरफ ही आ रहा है, कुछ कीजिए, मुझे बहुत जोर की चोट लगी है, इसलिए मैं भाग नहीं सकता। मिश्रा जी, चोट मुझे भी लगी है, मैं अपने आप को उठा भी नहीं पा रहा हूँ। मिश्रा जी, अब तुम्हारी मदद गुप्ता जी नहीं कर सकता, अब तुम दोनों का अंत निश्चित है। नहीं कमला, ऐसा मत कहो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, नहीं तो मेरे बाबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बाबा, मैं किसी बाबा से नहीं डरती। गुप्ता जी और मिश्रा जी को कुचलने के लिए कमला पत्थर को उन दोनों के ऊपर से छोड़ देती है। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। कमला खुश थी, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है, क्योंकि पत्थर अचानक बीच में ही रुक जाती है। ये कैसे संभव है? पत्थर बीच में कैसे रुक सकता है? पत्थर को रुका हुआ देख कमला फिर से अपनी शक्ति से कोशिश करती है, पर पत्थर गुप्ता जी और मिश्रा जी के ऊपर नहीं गिरता है। गुप्ता जी, पत्थर हमारे ऊपर गिर क्यों नहीं रहा है? कहीं ये काम... हाँ मिश्रा जी, तुम जो सोच रहे हो वही सच है, ये काम हमारे बाबा का ही है। गुप्ता जी और मिश्रा जी उठकर देखते हैं कि बाबा कमला के पीछे खड़े हैं। अरे ओ कमला, तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, ये पत्थर हमारे ऊपर गिरेगा ही नहीं। कैसे नहीं गिरेगा? मैं इस पत्थर से तुम दोनों को कुचल कर ही रहूंगी। अरे ओ कमला, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है कि आखिर पत्थर नीचे क्यों नहीं आ रहा है? तो जरा अपने पीछे देखो, सब समझ जाओगी। मिश्रा जी के बोलने पर कमला अपने पीछे घूमती है, जहाँ उन्हें बाबा दिखाई पड़ता है। कमला, तुम बहुत तबाही मचा चुकी हो, इसलिए उसकी सजा अब तुम्हें मिलेगी। बाबा अपनी शक्ति से पत्थर को कमला के ऊपर फेंक देते हैं, पर कमला उड़कर अपने आप को बचा लेती है। बाबा, मुझे सजा तुम नहीं दे पाओगे, क्योंकि मेरे पास शैतानी शक्ति है। मुझे पता है कमला, इसलिए मैं तब करके आया हूँ। बाबा लेजर पावर से कमला पर वार करते हैं, जिससे कमला नीचे गिर जाती है। ये तो ताकतवर है, पर मैं भी कम नहीं हूँ। कमला उठकर बाबा के पास आ जाती है और इलेक्ट्रिक शॉक से वार करती है, पर बाबा अपना सुरक्षा कवच बना लेते हैं। सुरक्षा कवच होने के कारण बाबा को कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए कवच को तोड़ने के लिए कमला अपने हाथों से वार करती है। काफी प्रयास करने के बाद भी कमला बाबा का कवच तोड़ नहीं पाती है। बहुत हुआ कमला, अब होगा तुम्हारे ऊपर हमला। बाबा अपने मन में कुछ मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद कमला एक बोतल में कैद हो जाती है। मैं फिर से बोतल में कैद नहीं रहने वाली, मुझे यहाँ से निकलना है। कमला शैतान को याद करके पूरी ताकत लगा देती है, जिसके बाद वह बोतल को तोड़कर बाहर आ जाती है। ओह नो, कमला तो बाहर आ गई। तुम्हें क्या लगा मेरी कहानी खत्म हो गई है? पर याद रहे, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली खेल कल रात होने वाली है।
कमला सभी को चेतावनी देकर वहाँ से गायब हो जाती है। तो दोस्तों, कमला सबको चेतावनी देकर कहाँ गई है? क्या इस बार कमला को रोक पाना मुश्किल होगा? ये सब का पता नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, कमेंट कर दे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।